जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासियों को छोड़ दे तो आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ब्रश नहीं करता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी दुनिया की सबसे मजबूत नेताओं में से एक माना जाता था, लेकिन कहते हैं कि उसने अपने जीवन में अपने दांतों पर कभी ब्रश नहीं किया। हेलो दोस्तों, मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो डिस्कवर टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस शख्स का नाम माओ से तुंग, जिसे माओ जे डोंग भी कहते हैं, माओ के डॉक्टर रह चुके जी सी ली ने उनके जीवन पर एक किताब लिखी है जिसका नाम द प्राइवेट लाइफ ऑफ चेयरमैन माओ है। इसमें उन्होंने चीन के इस नेता के बारे में कई हैरान करने वाली बातें बताई हैं। जी सी ली के किताब के मुताबिक माओ जब सोकर उठते थे तो ब्रश करने की बजाय दांतों को साफ करने के लिए चाय का कुल्ला किया करते थे। यह उनका रोज का काम था। उनके दांतों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कि उन्हें हरे रंग से रंग दिया गया हो। सिर्फ यही नहीं, माओ कभी कभार ही नहाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें नहाने से नफरत थी। माओ से तुम सोने और उठने के मामले में दुनिया से बिल्कुल अलग थे। कहते हैं कि उनका दिन रात में शुरू होता था। जब पूरी दुनिया सोती रहती थी तो वो काम करते रहते थे, और जब लोगों के उठने का समय होता था तब वो सोने जाते थे। उनके बारे में एक बात और है जो ज़्यादा मशहूर है, वो ये है कि माओ हमेशा अपने ही पलंग पर सोते थे, क्योंकि उन्हें किसी और बिस्तर पर नींद ही नहीं आती थी। यहाँ तक कि जब वो विदेश यात्रा पर जाते थे तब भी उनका पलंग हमेशा उनके साथ होता था। चीन के लोग उन्हें एक महान प्रशासक मानते हैं। उनका मानना है कि माओ ही वह शख्स थे जिन्होंने चीन को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि 62 साल पहले माओ की एक भयानक गलती की वजह से करोड़ों लोग मारे भी गए थे। दरअसल 1958 में माओ ने एक अभियान शुरू किया था जिसे 4 बेस्ड कैंपेन के नाम से जाना जाता है। इसके तहत उन्होंने 4 जीवों मच्छर, मक्खी, चूहे और चिड़ियाओं को मारने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में उनका ये दाव उल्टा पड़ गया था, जिसकी वजह से चीन में एक भयानक अकाल पड़ा और लोग भूखमरी के शिकार हो गए। माना जाता है कि उस वक्त भूखमरी से करीब 15 मिलियन यानी 1.50 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। तो मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी स्वीटी को इजाज़त दीजिए। बाय।